नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स को, क्योंकि जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो इतनी तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एक बड़ी चिंता देखी जा रही है, जिसका कि इम्पैक्ट हमने भारतीय इक्विटी मार्केट्स पर देखा। तो इसीलिए आज जरूरी है कि निफ्टी के या बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं उन पर अच्छे से विचार किया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक मंथली चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जब जनवरी 2020 में पहली बार कंफर्मेशन हुई थी कोरोना वायरस की, तो किस तरह के मूव्स निफ्टी ने दिखाए थे, जबकि निफ्टी में एक खड़ी गिरावट की शुरुआत हुई थी जनवरी के महीने में, जब निफ्टी ने इस तरह तक एक डाउनवर्ड मूव दिया, यानी 11,988 का ये लेवल था जहां तक निफ्टी जनवरी के महीने में नीचे आया था। उसके बाद फिर से निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया 12,296 के लेवल तक जाने का फरवरी के शुरुआत में। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गिरावट में निफ्टी किस तरह नीचे आया है। पूरे फरवरी के महीने में ये गिरावट जारी रही है। उसके बाद मार्च का भी पूरा महीना जहां हमने निफ्टी को नीचे गिरते हुए देखा, जहाँ की 23 मार्च को फाइनली निफ्टी ने 7500 के लेवल को छू लिया था, जहां से हमने कुछ बाइंग देखी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी काफी शार्प रही 23 मार्च को, जहां की मार्च के महीने में निफ्टी ने जो क्लोजिंग की वो 8646 के लेवल पर की, जो कि एक अच्छी सपोर्ट के रूप में निकल कर आया। उसके बाद जब अप्रैल की शुरुआत हुई तो निफ्टी ने जो शुरुआत की वो फिर से 8200 के लेवल से की, परंतु यहाँ से काफी अच्छी खरीदारी देखी गई, क्योंकि एक आशा की किरण जगी थी कि निफ्टी में कुछ भी हो जाए गिरावट नहीं होगी और इस महामारी का इलाज जल्दी ही आएगा, जिसके चलते निफ्टी में एक शार्प रिकवरी जारी रहते हुए देखी गई अप्रैल 2020 में, जहाँ की पहला जो रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को वो मिला 9,968 के लेवल पर, जहां आप ये देख रहे हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम की 26 डेज मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस थी उस समय, जबकि निफ्टी इन स्तरों से अब काफी ऊपर आ चुका है। तो ये रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम में ये अब ट्रेंड साफ साफ देखा जा सकता है, जो कि अब तक कायम रहा, जहाँ की निफ्टी ने 16 फरवरी 2021 को एक हाई लगाया 15,445 का, जहां से हमने एक भारी सेल ऑफ देखा फरवरी के महीने में ही, जहाँ की निफ्टी ने 14,546 के लेवल को छू लिया था इस गिरावट में फरवरी के महीने में। और आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में किस तरह के मूव हुए। मार्च के महीने में ही निफ्टी ने फिर से एक बार अटेम्प्ट किया 15,314 के स्तर को तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं पाया। यहाँ से फिर दोबारा से सेलिंग देखी गई, जिसके चलते एक एग्जॉशन निफ्टी में देखा जा रहा है। तो यहाँ मेरा मानना है कि अगले जो 15 दिन है निफ्टी के वो बड़े क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि यदि इन अगले 15 दिनों में निफ्टी ने 14,265 के स्तर को तोड़ दिया तो ये गिरावट एक खड़ी गिरावट में तब्दील हो सकती है, जहाँ की हो सकता है कि अप्रैल की शुरुआत में फिर से हम निफ्टी को 14,864 के स्तर तक जाते हुए देखें। अप्रैल के महीने में शुरुआत यहाँ से हो निफ्टी की, परंतु ये गिरावट निफ्टी में फिर एक खड़ी गिरावट का रूप लेगी, जहाँ से हम निफ्टी को काफी नीचे तक के स्तरों तक जाते हुए देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सन 2008 में जब निफ्टी ने पहली बार 6361 के लेवल को छुआ था जनवरी 2008 में, उसके बाद से निफ्टी में एक क्रैश दिखाई दिया, जहां की हमने निफ्टी को इस स्तर तक भी नीचे आते हुए देखा, यानी 2217 के लेवल तक निफ्टी ने छुआ। परंतु आप देख सकते हैं कि उसके बाद एक अप ट्रेंड में रहा निफ्टी, और ये अप ट्रेंड अब तक जारी रहा, जहाँ की निफ्टी ने काफी उतार चढ़ाव देखे इस जर्नी में। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। आप यहाँ देख सकते हैं इस सफर के दौरान निफ्टी ने फिर से एक बार 6578 के लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस को देखा, जहां उसने एक हाई लगाया था सन 2008 का। फिर से निफ्टी ने अक्टूबर 2010 में फिर से इन्हीं समय पर एक रेजिस्टेंस देखी, और इस डाउनवर्ड मूव में निफ्टी फिर से 4700 के लेवल तक नीचे आया था। फिर यहाँ कुछ कंसोलिडेशन निफ्टी ने दिखाया, जो कि जारी रहा अगस्त 2013 तक। परंतु अगस्त 2013 से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जहाँ की पहला रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला 9124 के स्तर पर। तो ये जो लेवल है ये एक काफी महत्वपूर्ण लेवल है, क्योंकि यहाँ से भी एक बड़ा डाउनवर्ड मूव हमने निफ्टी में देखा था मार्च 2015 से, जहाँ की निफ्टी ने फरवरी 2016 में 6873 के लेवल को छू लिया था। फिर से निफ्टी ने एक उड़ान भरी और निफ्टी ने पहला जो रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को वो सन 2018 में मिला। सितंबर 2018 में जब टैरिफ ट्रेड वार की शुरुआत हुई थी तो निफ्टी में
हमने सितंबर और अक्टूबर के माह में एक बड़ी गिरावट देखी। इन 2 महीनों में जारी रहते हुए जाके निफ्टी ने फिर से 10,000 के लेवल को छू लिया था। उसके बाद कशमकश काफी समय तक जारी रही, जाकि अंततः निफ्टी ने जनवरी में जब 12,300 के लेवल को छुआ कोविड-19 के आने से पहले, तब निफ्टी फिर से एक बार इन ऊंचाई को छू रहा था जहां निफ्टी ने 12,372 के लेवल को छुआ था। परंतु कोरोना वायरस के खबर आते ही निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमने अगले 2 महीनों में जारी रहते हुए देखी, जहां की निफ्टी ने 23 मार्च को फिर से एक बार 7500 के लेवल का छुआ था और उसके बाद से एक अप ट्रेंड, जहां की आप देख सकते हैं कि एक शार्प अप ट्रेंड निफ्टी ने अप्रैल 2020 से हमने जारी रहते हुए देखा है, जहां की निफ्टी ने अभी हाल ही में 16 फरवरी 2021 को एक हाई लगा है 15,444 का। तो मेरा मानना है कि ये जो एग्जॉशन है जो कि हमने फरवरी और मार्च के महीने में देखा है, जहाँ की मार्च के महीने में अभी भी 15 दिन बाकी हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो कोरोना वायरस की जो नई लहर है, जिसके चलते कोरोना वायरस के केसेस में एक तेज वृद्धि देखी जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में इसका इम्पैक्ट साफ साफ देखा जाएगा, जिससे हम निफ्टी को मार्च के अंत तक इस अवस्था तक आते हुए देख सकते हैं, जहाँ की निफ्टी मार्च के अंत तक 14,290 के लेवल को भी छू सकता है और हो सकता है कि अप्रैल की शुरुआत में निफ्टी फिर से 14,865 के स्तर से एक शुरुआत करे, परंतु यहाँ से एक खड़ी गिरावट निफ्टी में अगले 3 महीनों तक जारी रहेगी, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी मई के महीने में इचिमुक क्लाउड का लोअर एंड भी छू सकता है, जो कि अभी 9,456 पर है और यहाँ से एक बाउंसिंग मूव निफ्टी में देखा जाएगा, जो कि पूरे महीने में जारी रह सकता है मई के। और उसके बाद मेरा मानना है कि जून के महीने में ये गिरावट फिर से एक उग्र रूप ले सकती है, जहाँ की हम निफ्टी को फिर से एक बार 6578 का लेवल भी छूते हुए देख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये गिरावट काफी विकराल रूप ले सकती है। क्यों? जहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ये जो अप ट्रेंड है, ये इस ब्लू शेडेड जो एरिया है इसमें काफी इंटेक्ट है, परंतु जब जब निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है, तो हमने यहाँ से निफ्टी में सेल ऑफ देखा है इसके ऊपर जाते हुए। परंतु अब जो निफ्टी इस अप ट्रेंड के अपर एंड को तोड़कर जो ऊपर गया है नवंबर 2020 में, जहां निफ्टी ने जो 16 फरवरी 2021 को जो एक हाई बनाया 15,444 का, तो ये एक ओवरबॉट टेरिटरी है निफ्टी के लिए, जहां की अब जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आना शुरू हुआ है, जिसके चलते हम एक शार्प रिवर्सल निफ्टी में देख सकेंगे आने वाले महीनों में। तो मेरा मानना है कि अब निफ्टी में एक खड़ी गिरावट अप्रैल के महीने से देखी जाएगी, जहाँ की काफी उथल पुथल जारी रहेगी। अब जो अगले 15 दिन बचे हैं मार्च के, वो एक डिसिसिव टाइम होगा निफ्टी के लिए ये तय करने का कि आगे के मूव्स किस प्रकार के होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं बैंक निफ्टी पर जो वीडियो है वो अलग से बनाऊंगा। तो इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।